हेलो दोस्तों, आज मैं आरिफ और सारस की सच्ची कहानी सुना रही हूँ। इस कहानी पे आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। एक दिन आरिफ अपने खेत पर गया तो उसे दूर से कोई चिड़िया ज़मीन पर पड़ा दिखाई दिया। धीरे धीरे पास गया तो देखा कि सारस आधमरा अवस्था में पड़ा है और उसका एक टांग टूटा हुआ है। उसकी बहुत ही बुरी हालत हो रही थी। तब आरिफ सारस को उठाकर अपने घर ले आता है, उसका जख्म साफ करके दवा लगाता है, उसकी देखभाल करता है। फिर एक दिन ऐसा आता है कि सारस अपने पैरों पर चलने लगता है, दौड़ने लगता है। तब आरिफ चाहता है कि सारस अपने परिवार के पास चला जाए, पर सारस नहीं जाता है। वह आरिफ के पास रहना पसंद करता है, उसको आरिफ खुला ही रखता है। आरिफ जहाँ जहाँ जाता है सारस भी जाता है, यहाँ तक कि जब आरिफ मोटरसाइकिल से जाता है तब सारस आरिफ के ऊपर ऊपर उड़ता रहता है। सारस चाहता तो भाग सकता था, क्योंकि आरिफ सारस को पिंजरे में कैद या फिर पैर में जंजीर लगाकर नहीं रखता, पर सारस नहीं भागा। उसे आरिफ के संग ही रहना अच्छा लगता है। वह दोनों एक ही थाली में खाना खाते और संग संग रहते। लेकिन जालिम जमाना, कभी दो प्यार करने वालों को एक साथ देखना उन्हें एक आंख नहीं भाता, और यही उन्होंने आरिफ और सारस के साथ भी किया। एक दूसरे से अलग कर दिया, सारस को ले जाकर पिंजरे में कैद कर दिया। बेचारा सारस, वह भूख प्यास से तड़पने लगा। फिर एक दिन सारस को कैद से आज़ाद होने का मौका मिला और वह वहां से अपने दोस्त आरिफ के पास जाने के लिए निकला, पर अफसोस वह भूख और प्यास से कमज़ोर हो चुका था। वह ज़्यादा दूर नहीं जा पाया और उसे बीच रास्ते में कुत्तों ने घेर लिया। कुछ अच्छे लोगों ने कुत्तों से सारस को बचाया और उसे खिलाया पिलाया। फिर जालिम ज़माने को पता चला तो वो फिर से सारस को कैद कर दिए। आरिफ तो फिर भी इंसान है, अपना दुख दर्द बांट कर दिल का बोझ हल्का कर सकता है, पर सारस का क्या? वह तो बेजुबान है, वह अपना दुख दर्द कैसे बयान कर सकता है? वह तो घुट घुट कर मर ही जाएगा। यह जुल्म आरिफ से कहीं ज्यादा सारस पर हो रहा है। सारस को कैद करके रख दिया गया। पता नहीं सारस बेजुबान पंछी से जालिम जमाना किस बात का बदला ले रही है, और इसमें आरिफ की भी क्या गलती? उसने तो इंसानियत के नाते मदद की। उसे क्या पता था यह जालिम जमाना उसे अच्छाई के बदले इतनी बड़ी सजा सुनाएगा, उस पर मुकदमा होगा। जालिम जमाने को चाहिए था कि आज़ाद रहने वाले पंछी को आज़ाद ही छोड़ दिया जाता। अब उस सारस की मर्जी होती वह कहाँ रहना पसंद करता है, जंगल में या आरिफ के पास। वीडियो को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।